भाई एक बात बताओ, ये किंग्स इलेवन पंजाब, पंजाब किंग्स, ये टीम चली गई क्या? अब ऑस्ट्रेलिया खेलने आ गई क्या आईपीएल? क्योंकि आप 8 प्लेयर में से 5 प्लेयर ऑस्ट्रेलियंस, स्टॉइनिस, मैक्सवेल, एरन हार्डी, इंग्लिश, जेवियर बाटलेट। अबे ये पंटर को लाए हैं या पूरी पंटर की टीम को ले आए हैं? मतलब गुटबाजी कर रहे हैं। ये तो पर्ची टीम बना दी इन्होंने। ये क्या चल रहा है? पूरे पंटर लोग लेके आ गए भाई। आई थिंक कॉन्फिडेंस है भाई, अपने अपने देश में, देश से प्लेयर लेके आए, कॉन्फिडेंस है बंदे में। उनको पता है कि ऑस्ट्रेलिया माइंडसेट कैसा है, और ही वन पीपल ऑफ दैट माइंडसेट प्रॉब्ली। हमने श्रेयस अय्यर को भी देखा है, बंदा कॉन्फिडेंट बंदा है, जब भी जाता है ऐसा लगता है कि हाँ मैच जिता के आएगा। एक ओवर उससे डॉट बॉल खेले नहीं जाते, दूसरे ओवर में छक्का मारने चला जाता है बंदा। तो आई थिंक ये दे उन्होंने एक सेम सिमिलर माइंडसेट के ऊपर ध्यान दिया इस बार, कि भाई हमें हमारा माइंडसेट मैटर करता है। 20 ओवर खेलना है, अटैकिंग खेलेंगे, एग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, और उन्होंने टीम भी, स्क्वाड भी ऐसा ही लिया है। ये तुमने बिल्कुल सही बोला यार, स्क्वाड देख के लग रहा है अग्रेसिव क्या, ये तो मतलब 300, 300, 350 मार सकते हैं अगर ये अपने अपने पे आ गए। तो एसआरएच को टक्कर यही दे सकते हैं जो इनकी जो टीम है। तो जो पहला एक मतलब वो आता है ना कि द फर्स्ट इम्प्रेशन, एक तो इतने ऑलराउंडर भर दिए हैं कि भाई, एक तो हार्दिक पांड्या को देख के सब उसको कॉपी करने बैठ गए हैं कि ऐसा प्लेयर हमको चाहिए ही चाहिए चाहे कुछ भी हो। हाँ, तो भर भर के ऑलराउंडर ले लिए हैं। चलो बैटिंग है, बॉलिंग है, सब कुछ है। बट आप बीच में देखें तो जहाँ ये पंखे बने हुए हैं ना, ऊपर जा रहे हैं, ये जो प्लेन बने हुए हैं, ये सब ऑलराउंडर्स वाले हैं और सब ऑस्ट्रेलियंस भरे पड़े हैं। तो ऑस्ट्रेलिया हैवी है क्योंकि पॉन्टिंग का इफेक्ट है। एंड क्या पता पंजाब का फॉर्च्यून चेंज हो जाए, नया कोच बिल्कुल आया है, नया बिल्कुल। कैप्टन आया है। बट ये तो इनकी कहानी हर साल है यार। इनकी पूरी टीम साफ हो जाती है। एक हर 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 बार नया नई टीम बन के आती है। मेरे को तो याद ही नहीं है कि इनके कितने कैप्टन है यार, मतलब 12, 13, 14, पता नहीं कितने कैप्टन है। एक जॉर्ज बेली थे जो मुझे याद है कैप्टनिंग करते थे इनकी, बाकी उसके बाद हर कोई आया गया आया गया, यही चलता रहा। अब देखते हैं इस साल क्या करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द एनालिसिस शुभम। तो यार आपका क्या? इन लोगों को ना, हर साल के बाद इन लोगों को फैक्ट्री रिसेट करना होता है। हाँ। जैसे हम मोबाइल में फैक्ट्री रिसेट करते हैं ना, ये लोग भी पूरा फॉर्मेट मांगना है इनको, कि भाई कोच गए, टीम गए, कैप्टन गया, हमें सब कुछ नया चाहिए। फिर लास्ट टाइम आई रिमेम्बर, जब पंजाब ने अच्छा खेला, वो था 2014 में, अंडर जॉर्ज बेलिस कैप्टनसी। उसके बाद से पता नहीं है, मतलब चल रहा है, मतलब कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी केएल राहुल कैप्टन बन जाता है, कभी कोई और कैप्टन बन जाता है। मतलब है नहीं है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। सही में मेरे को लग मतलब रहा है कि पीटी सिंटा को लेकर आए हैं ना, तो उनको लगता है शॉपिंग करने जाना है हर साल। तो पूरा पूरा क्लियर कर देती हैं और पूरे 100 करोड़ का पर्स लेकर आती हैं और फिर शॉपिंग करती हैं। तो बढ़िया है, शॉपिंग करती हैं, अच्छे अच्छे प्लेयर लेती हैं और हर साल नए नई टीम बना देती हैं। शायद इनको किसी ने बोल दिया है कि भाई अगर हम प्लेयर रिटेन करेंगे तो तुम्हारे पर्स से पैसे कम हो जाएंगे। प्रीति जिंटा इज लाइक, ऐसे कैसे भाई, मुझे पूरे के पूरे पैसे चाहिए, वापस शॉपिंग करना है मुझे। सही में यार, मतलब इतने कैप्टन आए, केएल राहुल बने, अश्विन अश्विन भी मुझे याद है 2-3 साल कैप्टन किए इनके लिए। एंड डेविड मिलर पहले करते थे, मैक्सवेल करते थे। तो काफी कैप्टन आए, काफी कैप्टन गए। बट राइट नाउ द टीम इज इन फ्रंट ऑफ अस एंड लेट्स एनालाइज दिस टीम शुभम। यार व्हाट मुझे इज द ना फर्स्ट इंप्रेशन? मुझे ना व्हाट आई फील इज दैट आई थिंक इस बार भी जब उन्होंने ऑक्शन शुरू किया, दे वर गोइंग लाइक ऑन ऑल गन्स ब्लेजिंग। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई फिर से उनका शुरू हो गया, 20, 25, 27 करोड़ से उन्होंने श्रेयस अय्यर को लिया है, इतना महंगा महंगा बाई कर रहा है। बट when the auction ended, right, and you see the whole team, right, you can see that Ricky Ponting was behind all this, क्योंकि अब हमको देख के ऐसा लग रहा है ना कि दे न्यू व्हाट दे वांटेड। और ऐसे प्लेयर होते हैं, जैसे इफ यू सी व्हेन गौतम गंभीर वाज देयर इन केकेआर, ही न्यू व्हाट ही वांटेड एंड ही वेंट फॉर दैट प्लेयर। ठीक है ना? ठीक सेम। अब अगर ये पंजाब का भी देख लो ना, उनका माइंडसेट ही ऐसा होता है, उनको पता होता है कि भाई हमें यही प्लेयर चाहिए, आई नो दिस इज द पजल। पजल का जो पीस होता है ना, वी नीड द पीस ऑफ दिस पजल, एंड वंस वी एड इट, नो मैटर हाउ मच वी स्पेंड, हमारा हो जाएगा, हम लोग को जो चाहिए वो मिल जाएगा। एंड यू कुड सी दैट उनको चाहिए माइंडसेट, एंड दे वेंट फॉर श्रेयस अय्यर। दे केप्ट ऑन गोइंग, उनको पता है कि यार देयर इज ओनली वन टीम दैट विल कम्पीट विद अस, एंड दैट इज प्रोबब्ली, ये कोलकाता कम्पीट कर रहा था ना उनके साथ। हाँ, कोलकाता एंड लखनऊ भी कुछ था। कुछ तो अजीब सा है, कोलकाता ने पहले रिटेन नहीं किया, फिर 15-16 करोड़ तक जा रहे थे, कुछ तो अजीब सा हो रहा था, चलो उसमें नहीं जाना है। बट इवन दो दोस पीपल वर कमिंग फॉर श्रेयस अय्यर, दे न्यू दे वांटेड श्रेयस अय्यर एंड दे गॉट हिम।
मैक्सवेल उनको सस्ते में मिल गया, स्टोइनिस उनको मिल गया। उनका अगर आप टीम देखोगे ना, लाइक it is a pretty aggressive team. It is a team that can go from ball 1 to ball 120th, मतलब पहले बॉल से लेकर वो लोग दे कैन स्टार्ट हिटिंग। उन्होंने रिटेन किया बस दो ही प्लेयर को, वो है प्रभ सिमरन एंड शशांक सिंह, और उनको लगा कि नहीं हमें बाकी और कोई नहीं चाहिए। तो पूरा माइंडसेट है यार। आई नो दे हैव डन अ फैक्ट्री रिसेट, बट आई ट्रूली फील दैट दिस टाइम इट वाज अ गुड फैक्ट्री रिसेट, क्योंकि उन्होंने एक अच्छे कोच को बिठाया। रिकी पॉन्टिंग इज नॉट सम रैंडम गाय, ही इज ए मल्टीपल वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। तो मुंबई के साथ भी रहे, उनको पता है कि आईपीएल कैसे चलता है। तो आई फील लाइक दिस इज अ प्रीटी सीरियस टीम यार। मतलब हाँ, हम लोग मजाक करते हैं प्रीति जिंटा शॉपिंग, लेकिन इस बार उन्होंने अच्छा शॉपिंग किया। along with नहीं quantity, we see quality in this squad. नहीं, ये बात तो बिल्कुल सच है कि पॉइंटिंग को लेकर आया तो कुछ सोच है उसके पीछे। एंड दे वेंट क्रेजी फॉर श्रेयस अय्यर। उनको ये था कि श्रेयस लेना ही लेना है, तो उनको एक लीडर चाहिए था जो कि एक आईपीएल जीता हुआ कैप्टन है रिसेंटली। एंड क्या पता उनके आने से इस टीम के पूरे फॉर्च्यून चेंज हो जाए। तो दे वेंट फॉर बिल्कुल श्रेयस अय्यर एंड देन दे न्यू कि उनको कहाँ पे अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ये साफ लग रहा है कि उनको दे वांटेड गुड ऑलराउंडर्स जो कि आपको बैटिंग भी करके दे और हैंडफुल बॉलिंग भी करके दे, फील्डिंग भी करें। तो दे वेंट हैवी फॉर दैट एंड देन दे रिटेन्ड प्रभसिमरन सिंह एंड शशांक सिंह। दोनों एक अच्छे मतलब हार्ड हिटर्स हैं। हाँ शशांक यार, सिंह ने हमने देखा है कि लास्ट टाइम फिनिश करके दिया, प्रभसिमरन ऊपर टॉप में ओपन करते हैं और अटैक करते हैं। तो काफी अच्छी सोच रही है एंड टीम अच्छी लग रही है, इस बार इनकी तगड़ी लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए अक्षित, लाइक along with एनालिसिस हम उनका जो बेस्ट 11 है वो या बनाना शुरू करते हैं, तो उस तरीके से एनालिसिस भी हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है ना? सो अक्षित, हु आर योर ओपनिंग बैटर्स? देखो इन्होंने एक तो रिटेन किया है प्रभसिमरन सिंह को, तो वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। हाँ तो आई थिंक ओपनिंग विल बी डन बाय प्रभसिमरन सिंह, ही विल आल्सो कीप द विकेट्स फॉर देम। उनके साथ एक बहुत बढ़िया इन्होंने चुना है प्लेयर, यंगस्टर प्रियांश आर्या। प्रियांश हाँ आर्या ने दिल्ली में दिल्ली से खेले हैं डोमेस्टिक क्रिकेट, एंड जो छक्के मारे, 6 छक्के मारे एक ओवर में, जैसे मैंने सुना है। एंड बहुत अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं यार, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। ये इन्होंने एक अच्छा प्लेयर स्काउट किया है, इसको बैक करो, इसको ओपनिंग कराओ। एंड अगर इनको पूरे 14 गेम दिए तो डेफिनेटली ही विल गिव देम गुड रिजल्ट्स। तो आई थिंक शुभम ओपनिंग कैन बी प्रभसिमरन सिंह एंड प्रियांश आर्या। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल यार, क्योंकि आप ये देखो ना, प्रियांश आर्या कैन बी व्हाट अभिषेक शर्मा हैज बीन फॉर सनराइजर्स हैदराबाद। उनको फुल फ्रीडम दो, यू आर ए यंगस्टर, पूरा फ्रीडम दो, उनको बैक करो और बोलो कि तुम खुल के खेलो। पहले के जो 6 ओवर में, हमें 6 ओवर में 100 टारगेट करना है। ठीक है ना? क्योंकि हेड और अभिषेक शर्मा भी तो वही कर रहा है ना। और ऐसा नहीं कि प्रभ सिमरन अच्छे नहीं खेलते, बहुत अच्छे प्लेयर है, बहुत कंसिस्टेंट है पंजाब के लिए। क्योंकि द टीम दैट डजंट रिटेन एनीवन हैज रिटेन प्रभ सिमरन फॉर मल्टीपल ईयर्स। बहुत अच्छे प्लेयर है। ठीक है, तो आई फील कि तुम प्रियांश आर्या को बैक करो, ही कैन हिट द बॉल। ठीक है, एक दिन 0 मारेंगे तो दूसरे दिन 50 मार देंगे 20 बॉल में, बट वही तो चाहिए हमको। जिस दिन वो 20 बॉल में 50 मार देंगे, वो तो पहली इनिंग्स में मैच खत्म कर देंगे। या ठीक है ना? तो बी अभिषेक शर्मा व्हाट ही हैज बीन फॉर सनराइजर, राइट? प्रियांश कैन बी दैट प्लेयर फॉर पंजाब इन दिस सीजन। आप उनसे ओपनिंग डेफिनेटली। कराओ along with प्रभ सिमरन। ठीक है ना? और खुल खुल के खेलना दो। प्रभ सिमरन कैन बी द सीनियर गाई टू गाइड हिम। खेलते आए, मल्टीपल ईयर्स खेले आईपीएल में, उनको एक्सपीरियंस है। एंड यू गिव द फ्रीडम टू प्रियांश। बिल्कुल, तो हमारे टॉप 2 में 2 इंडियंस आ गए, एक विकेट कीपर आ गया। तो अब नंबर 3 में तो कोई डाउट ही नहीं है, श्रेयस अय्यर आएंगे। श्रेयस अय्यर को ऊपर आना भी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने इंडिया के लिए परफॉर्म किया है। ही इज बैक इन फॉर्म। एंड जैसे उन्होंने ओडीआई में आते ही अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, टी20 तो उनको बहुत सूट करेगा। एंड जो केकेआर के लिए करते थे वही सेम ही कैन डू फॉर पंजाब किंग्स। गुड बिल्कुल कैप्टन, गुड लीडर, वेरी एक्सपीरियंस्ड, आईपीएल विनिंग कैप्टन, एंड मिडिल ऑर्डर में बहुत अच्छा बैट्समैन, इंडियन बैटर। तो इससे ज़्यादा अच्छा कोई हो नहीं सकता। 3 नंबर बिल्कुल। पे श्रेयस अय्यर। 4, 5, 6, 7 यहाँ पे आप, नाउ दैट दिस गिव्स देम द लिबर्टी टू टेक ऑलराउंडर्स, क्योंकि आपने पहले बिल्कुल 3 इंडियंस ले लिए। नाउ यू कैन गो विद ऑलराउंडर्स। तो मार्कस टॉइनिस है, मैक्सवेल है, शशांक सिंह इनके लिए फिनिश करते हैं। तो 4, 5, 6 पे ये 3 आ सकते हैं, किसी भी ऑर्डर पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर आप 30 पे 2 हैं, या आप 100 पे 2 हैं, 10 ओवर हो गए, तो डिपेंडिंग अपन आप मैक्सवेल को आगे भेज दीजिए, स्टॉइनिस को भेज दीजिए, या
कैसे भी आप अरेंज कर लीजिए, तो आई थिंक 4-5-6 आर दिस। तो शुभम, आपको क्या लगता है, व्हाट आर योर 4-5-6? आई थिंक दिस इज प्रिटी क्लियर यार। मतलब आपने मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, मार्को यानसन जैसे प्लेयर को लिया है, जॉश इंग्लिश को लिया है आपने। तो आई थिंक दीज आर ऑल मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स। जॉश इंग्लिश शायद ओपन भी करते हैं कभी कभार T20 में। तो आई थिंक इफ दे वांट टू लुक फॉर जॉश इंग्लिश इन द ओपनिंग दे कैन लुक, बट आई वांट टू कीप द मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग, क्योंकि मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल इनको लिया ही है उस टास्क के लिए कि तुम बीच में आके यू प्ले दोस अटैकिंग क्रिकेट। ठीक है ना? तो आप मार्कस स्टोइनस को खिला लो आप नंबर 4 पे, ग्लेन मैक्सवेल को खिला लो आप नंबर 5 पे, और ये जो अपना शशांक शशांक सिंह। सिंह है, ठीक है, इनको आप 6 नंबर पे खिला लो। जो ये जो 3 बैटर है ना, दे विल नॉट हैव फिक्स्ड पोजीशन। ये तीनों फ्लोटर रहेंगे, क्योंकि आजकल फ्लोटर का ट्रेंड चल रहा है। और दिस इज द राइट way to go in T20. There is no point of having fixed बैटिंग पोजीशन फॉर मिडिल ऑर्डर बैटर्स, क्योंकि अगर आपको ये दिखे कि हाँ भाई स्पिन अच्छा चल रहा है, आप शशांक सिंह को भेज दो, ठीक है ना? या इफ यू सी दैट ग्लेन मैक्सवेल कैन बी दैट प्लेयर हु कैन टेक ऑन द स्पिनर्स एंड ऑल, आप उनको भेज सकते हो आप। सो इन तीनों प्लेयर आप किसी भी पोजीशन में खिलाओ रैंडमली, बट दिस थ्री विल फॉर्म द मिडिल ऑर्डर, एंड दिस इज अ प्रिटी स्ट्रांग मिडिल ऑर्डर अक्षित। बिल्कुल बिल्कुल यार, मतलब आपके पास हैंडी ओवर्स भी आ गए हैं। मैक्सवेल स्टोइनिस कैन गिव यू बोथ कंबाइंड 4 ओवर्स एंड दे कैन फिनिश द गेम फॉर यू। तो 6 तक तो हमारे सॉर्टेड हो गया है, हमने 2 फॉरेनर्स ले लिए, 4 इंडियंस हैं। नंबर 7 पे आप किसको देखते हैं? शुड दे गो फॉर अजमतुल्ला उमरजाई और शुड दे गो फॉर मार्को जेंसन? देखिए, मार्को यानसन कैन गिव यू ओपनिंग बॉलिंग, ही कैन या स्विंग द बॉल, और ओपनिंग में बहुत इफेक्टिव है मार्को यानसन। अगर आपको ये लगे कि पंजाब के पिच में थोड़ा बहुत स्विंग है, आई विल रादर गो फॉर मार्को यानसन देन असमतुल्ला उमरजाई। हाँ, असमतुल्ला उमरजाई इज अ वेरी गुड बैटर, ही इज अ वेरी गुड बॉलर। आई थिंक ही वाज द आईसीसी ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर, बट Janssen is a guy whom you can depend on hitting big sixes, लंबे लंबे छक्के मारते हैं। ओपनिंग में बॉलिंग में आके ही कैन स्ट्राइक along with अर्शदीप सिंह। दे आर प्रॉपर टू स्विंग बॉलर्स अक्षित। या मतलब लोगों को खेलने में दिक्कत हो जाएगी इन दोनों बॉलर को खेलने में, अर्शदीप भी, Janssen भी। दिस टू फॉर्म्स ए वेरी डेंजरस ओपनिंग बॉलिंग अटैक, एंड दैट्स व्हाई आई विल गो विथ मार्को यानसन एट नंबर 7। सही में यार, अर्शदीप सिंह और मार्को यानसन अगर दोनों ओपनिंग कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा, थैंक यू फॉर कमिंग भाई। आप पहले ओवर में निकल जाइए, क्योंकि पंजाब के अगेंस्ट आप तो नहीं चलने वाले। और मतलब इतना डेडली कॉम्बो हो जाएगा यार, मतलब दोनं स्विंग करते हैं एंड दोनों इकोनॉमिकल बॉलिंग करते हैं। और मार्को यानसन तो इतने लंबे हैं, पता नहीं कुतुब मीनार से बॉल डालेंगे क्या लगेगा पता नहीं। और एकदम सटीक यॉर्कर डालते हैं। तो आपने बिल्कुल सही कहा, अगर उनको थोड़ी बैटिंग और स्ट्रांग करनी है, दे माइट गो फॉर उमरजाई। बट हाँ, अगर उनको देखना है कि हाँ हमको टॉल लेफ्ट हैंड बॉलर चाहिए जो स्विंग का यूज करे, डेफिनेटली एट नंबर 7 वी ऑल्सो सी मार्को जेंसन इज अ गुड पिक। एंड देन उसके बाद 8, 9, 10, 11 पिक देमसेल्व्स यार, क्योंकि आपको बिल्कुल बॉलिंग स्ट्रांग, इनकी बहुत बॉलिंग स्ट्रांग है। अर्शदीप सिंह नंबर 1 T20 बॉलर है यार इंडिया के, बिल्कुल। डेफिनेटली एट नंबर 8। युजवेंद्र चहल के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने इनको बैक किया है, 18 करोड़ में लिया है। ही इज द हाईएस्ट आईपीएल विकेट टेकर इन स्पिनर्स। तो ये तो बहुत ही अच्छी पिक है। आरआर ने किसे छोड़ दिया पता नहीं, जो छोड़ दिया वो तो गया, जिसका जिसका लॉस किसी का गेन। तो चहल एट नंबर 9। एंड इनके पास इंडियन फास्ट बॉलर में और तो ऑप्शन नहीं है, एक स्पिनर है इनका, हरप्रीत ब्रार। हरप्रीत ब्रार को हमने देखा है कि ये बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, और बॉलिंग में भी मिडिल ओवर में आके अच्छी लेफ्ट हैंड स्पिन दे देते हैं। बिल्कुल। तो चहल के साथ एक और स्पिनर ऑप्शन हो गया हरप्रीत ब्रार। एंड एक एक लास्ट पोजीशन बचती है शुभम। सो डू यू सी जेवियर बार्टलेट और डू यू सी लॉकी फर्ग्यूसन प्लेइंग देयर? लॉकी फर्गुसन, नो डाउट, क्योंकि अगर आपके पास अर्शदीप और यानसन की ओपनिंग बॉलिंग अटैक है, देन लॉकी फर्गुसन इज सच ए गुड बॉलर इन द मिडिल ओवर्स। आपको विकेट लेके देंगे वो बंदा। सो फॉर मी इट इज ए नो डाउट, अगर इफ लॉकी फर्गुसन इज फिट, दे आर ओनली, अब तक हमने कितने फॉरेनर खिलाए? सिर्फ 3, मैक्सवेल, स्टोइनस, अर्शदीप, सॉरी नॉट अर्शदीप, मैक्सवेल, स्टोइनस यानसन। और यानसन, और हमारा चौथा ही विल बी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर, लॉकी फर्गुसन। आपका बॉलिंग अटैक कितना स्ट्रांग हो जाता है आपके, ये देखिए आपके पास 2 प्रॉपर स्पिनर है, ठीक है, ये जोगिंदर चहल, हरप्रीत ब्रार, ठीक है। नंबर 3, द थर्ड स्पिनर हु कैन पिच इन, मैक्सवेल। 3 स्पिनर इधर हो गए आपके। फास्ट बॉलर्स आपके यानसन, अर्शदीप ओपनिंग बॉलिंग करेंगे, मिडिल ओवर और डेथ में संभालेंगे आपके लॉकी फर्गुसन। 3 प्रॉपर फास्ट बॉलर्स प्लस स्टॉइनस।
You have seven proper bowlers. Stoinis can also bowl death over. Stoinis बीच में आके बोल सकते हैं, उनके पास पेस वेरी करने के क्वालिटी है. He is a wicket taking bowler. So this is a pretty good bowling attack, Akshit. बिल्कुल. एंड एज अ 12th प्लेयर यहाँ पे एक अच्छा प्लेयर हम मिस कर रहे हैं, नेहल वधेरा. नेहल वधेरा जो पंजाब के लिए खेलते हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं और जो छक्के मारते हैं, ये इनके पास वो एबिलिटी है कि आके फिनिश कर दें. तो ये अच्छा प्लेयर इन्होंने पिक किया है एंड इनको एज एन इम्पैक्ट प्लेयर पक्का यूज करेंगे ये लोग. इफ दे आर बॉलिंग फर्स्ट दे विल गो बॉलिंग हैवी, दे विल मेक वन प्लेयर सिट आउट. नेहल वधेरा आएंगे एज एन इम्पैक्ट प्लेयर. बैटिंग करेंगे तो पहले ये बैटिंग हैवी जाएंगे, किसी एक और प्लेयर को ले सकते हैं एंड उनको बिठा के फिर दे कैन गो फॉर एक्स्ट्रा स्पिनर और पेसर. तो अच्छा इन्होंने बैकअप्स भी अरेंज किए. अगर आप बैकअप्स देखें यार, मुशीर खान इज अ वेरी गुड पिक. ये अच्छी बॉलिंग भी करते हैं, बैटिंग भी बहुत अच्छी करते हैं, फील्डर भी अच्छे हैं. मुशीर खान इज अ ग्रेट बैकअप देयर. हमने उमर ज़ई की बात करी, उमर ज़ई इज अ गुड बैकअप. एरन हार्डी भी अच्छे हैं, टॉल ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर है, ही इज ऑल्सो गुड बैकअप देयर. एंड विजय कुमार वैशाख, यश ठाकुर, कुलदीप सेन, ये भी एक अच्छा इंडियन कोर है आपके बैकअप में. Yes. बाई चांस अगर अर्शदीप इंजर्ड हो गए या हरप्रीत ब्रार उस लय में नहीं लग रहे, तो डेफिनेटली यश ठाकुर को हमने देखा है एलएसजी के लिए परफॉर्म करते हैं, वो भी अच्छी बॉलिंग करते हैं. कुलदीप सेन आरआर के लिए खेले हुए हैं, तो उनको भी एक्सपीरियंस है खेलने का. तो काफी अच्छी सॉर्टेड टीम लग रही है यार. पॉन्टिंग की जो सोच थी वो निकल के तो आई है जरूर पेपर पे. बिल्कुल. मुझे बस एक वीकनेस लगा इनके टीम में, एंड दैट इज द मिडिल ऑर्डर. इट्स फिल्ड अप विथ फॉरेन प्लेयर्स. जो इंडियन कोर जो उनका मिडिल ऑर्डर है, आई फील दैट इज अ वीकनेस. क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग है यार, यू वांट टू हैव इंडियन बैटर्स एवरीवेयर. यू डोंट नो व्हेन सडनली द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हैव टू गो अवे, ऑफ कि कोई सीरीज आ गया उनको. बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि फाइनल या जे क्वालिफाइड के टाइम कोई सीरीज हो जाता है, फिर उनको दे हैव टू लीव द क्रिकेट एंड दे हैव टू गो टू देयर ओन कंट्री. ठीक है ना? तो तब उनके थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनके जो इंडियन कोर जो मिडिल ऑर्डर बैटर है, they don't have a proper backup of a player like Marcus Stoinis, Glenn Maxwell, or even a Marco Jansen. ठीक है ना? उनका उतना अच्छा बैकअप नहीं है कि इंडियन कोर से कोई प्लेयर आके आपको वो वाला उनका वो स्पॉट फिल कर दे. सही में मतलब लास्ट टाइम मैंने, मुझे याद है 2024 में आशुतोष शर्मा एंड शशांक सिंह इन लोगों को काफी मैच जिताए हैं नीचे आके. तो जो बिल्कुल. आप बोल रहे हैं मिडिल ऑर्डर में कोर इंडियन जो दो बैटर्स थे, उन्होंने इंश्योर किया था कि हाँ बाकी 4 फॉरेन प्लेयर खेल ले, हम दोनों आके फिनिश करेंगे. यहाँ पे इन्होंने आशुतोष को रिटेन नहीं किया, सिर्फ शशांक को किया है. तो वहाँ पे एक मिस हो रहा है. बट आई थिंक या तो इम्पैक्ट प्लेयर में जब नेहल वधेरा आ जाएंगे तो ही कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन द मिडिल ऑर्डर. एंड ऑलराउंडर्स तो इनके पास है ही काफी सारे. मतलब आई थिंक स्टॉइनिस, मैक्सवेल, ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे. एंड मार्को येंसन एंड उमर ज़ई के बीच में जो एक खेलेगा, एंड फर्ग्यूसन विल बी द फोर्थ फॉरनर देयर. तो बिल्कुल. अच्छी टीम बनी है यार. बिल्कुल. बिल्कुल. तो एक बार हम पूरा टीम बोल देते हैं, लाइक व्हिच वी फील आर द स्ट्रॉन्गेस्ट 11. सो ओपन कर रहे हैं हमारे प्रभ सिमरन, ही विल आल्सो कीप, एंड देन प्रियांश आर्या, the two openers. At number 3, we have Shreyas Iyer. At number 4, we have Maxwell. At number 5, Stoinis. At number 6, शशांक सिंह. ठीक है? नंबर 7 पे आपके आते हैं यानसन. येंसन. नंबर 8 पे अर्शदीप. 9 पे हमारे ये ब्रार. युजवेंद्र चहल. और 10 पे हरप्रीत ब्रार. एंड देन यू कैन पुट लोकी फर्गुसन ऑल्सो. और हमारे या इम्पैक्ट प्लेयर रहेंगे निहाल वधेरा. नेहल वधेरा. And he can come in, and during the time of batting, he can come in place of Yuzvendra Chahal. It's a या very good team, Akshit. If they can play this team right, this is a very good team. Like they have a team where they have batting till आप अर्शदीप भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं. ठीक है ना? हरप्रीत ब्रार भी थोड़ा बहुत खेल लेते हैं, बैटिंग कर लेते हैं वो. तो आई थिंक दे हैव a pretty long batting lineup, and after the impact substitute has come in, right, you can play till at number 9. तो या उनके पास ऐसा बैटिंग है that can score even at 250, 270 also. What डेफिनेटली. SRH has done, I think Punjab also have the similar team this season to go big. डेफिनेटली आई एग्री. So how do you rate Akshay this squad? How do you rate, like, out of 10? If you have to give any rating out of 10, how do you rate it, and where do you see they can go this year? यार पंजाब के साथ तो हम हर साल ही कहते हैं कि टीम अच्छी लग रही है पेपर पे, पर जैसे ही वो ग्राउंड पे आती है पता नहीं क्या हो जाता है और वो परफॉर्म नहीं कर पाते. क्या पता अब पॉन्टिंग एंड श्रेयस अय्यर का जो रिश्ता है दिल्ली कैपिटल्स से, कैन दे अगेन रिपीट द सेम कैमराडरी इन पंजाब किंग्स. अगर हो गया तो यार
I see them in top 4 if every player performs. If Yeah. every player performs and इनकी जो टीम स्ट्रेंथ है, जो विनिंग कॉम्बिनेशन है वो सेट हो गया, एंड ऊपर से अटैक हो गया, नीचे से डेथ बॉलिंग अच्छी हो गई, मिडिल ऑर्डर में हार्ड हिटिंग हो गई, दे आर डेफिनेटली इन टॉप 4. आगे तो पता नहीं फिर क्या उनका फॉर्चून रहता है, बट या आई सी देम इन टॉप 4. और 10 में आप कितना रेटिंग दोगे? 10 में आई गिव देम 8 रेटिंग. यार 4 इन बैटिंग एंड 4 इन बॉलिंग. 8 में चिपके हुए यार। चलो ठीक है। तो गुजरात को भी आपने 8 ही दिया था ना? हाँ हाँ, हाँ, बट गुजरात को मैंने टॉप 4 में नहीं कहा था, नहीं मतलब. क्या था। हाँ, हाँ, पंजाब का 8 आई और थिंक 8 के 8 में डिफरेंस होता है आपके। कोई बंदा 8 रेटिंग से रेटिंग 8 है, बट वही है ना कि परफॉर्मेंस कैसी होती है वो देखना होता है. यार मेरे लिए भी ना, आई थिंक this team will perform well if they can rally the combo of Shreyas Iyer and Ricky Ponting. They have been a successful combo in Delhi. They went till final in 2020. हमने देखा था फाइनल में मुंबई के साथ हार गए, but they were the combination which had gone till final in 2020. श्रेयस अय्यर ने कोलकाता में जिता के आया केकेआर को, Yeah. ठीक है ना, एंड with a guy like गौतम गंभीर, जो आई फील लाइक इट्स सिमिलर टू व्हाट रिकी पॉन्टिंग्स माइंडसेट इज. उन दोनों का माइंडसेट ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है ना. तो इफ the team can rally, right? If they can back their captain and coach, I think this team can go long distance, Akshit. They have Yeah. all of their bases covered. They have the top bowler from India, Arshdeep Singh, with them. They have Yuzvendra Chahal, who is the greatest spinner or bowler in IPL in history. Yeah. It doesn't get enough recognition for me, ठीक है ना. उनके पास हरप्रीत ब्रार जैसे बॉलर है, उनके पास वैरायटी है, लॉकी फर्गुसन बीच में आ सकते हैं. मिडिल ऑर्डर में बहुत ही स्ट्रांग है. यस, दे डोंट हैव इंडियन कोर मिडिल ऑर्डर, बट द मिडिल ऑर्डर दे हैव, ऑल्दो इट्स डिपेंडेंट ऑन फॉरेन प्लेयर्स, इट्स अ वेरी गुड मिडिल ऑर्डर, ठीक है ना. ओपनिंग में हाँ, इट्स ए न्यू ओपनिंग बैटर्स, प्रियांश आर्या है, बट हमने देखा है कि अभिषेक शर्मा कितना डैमेज कर सकते हैं. सो व्हाई कैन प्रियांश आर्या कैन रिपीट द सेम, ठीक है ना. तो कर सकते हैं. सो आई फील लाइक दिस टीम has almost have all of their bases covered. I'll also like to give them 8, ठीक है ना. Probably I'll give them 4.5 in bowling, क्योंकि उनका bowling मुझे बहुत तगड़ी लगी, ठीक है. उनका बहुत अच्छी bowling है, and 3.5 because of their a new face in the opening and that Indian core middle order का जो वो lack करते हैं. Because of that I'll give 3.5 and 4.5 combining 8, and for me they are also in top 4. Will they win the final or not? I don't know. बट दे आर इन टॉप 4 फॉर्म में, क्योंकि रिकी पॉन्टिंग ऐसे नहीं छोड़ने वाला है. बिल्कुल. वो ही इज अ विनर. आफ्टर ऑल यू हैव टू रिमेंबर, नाउ श्रेयस अय्यर इज आल्सो अ विनर. व्हेन टू विनर्स मीट, यू एक्सपेक्ट देम टू परफॉर्म वेल. बिल्कुल है. तो लेट्स सी कि पंजाब किंग्स कहाँ फिनिश करते हैं. वी बोथ थिंक कि दे विल क्वालिफाई एंड बी इन टॉप 4, एंड वी होप श्रेयस अय्यर का मैजिक चल जाए, पंटर का मैजिक चल जाए. तो ऐसे ही वी विल कम अप विद मोर एनालिसिस वीडियोस ऑन द अदर टीम्स. कीप फॉलोइंग अस, keep following and keep supporting us, and subscribe to our channel, and till then please take care. Bye bye. बाय बाय.